Jai Bhim India, you are all watching Constitution Live with Panchshila Bodh. So today's topic is ना तो मैं पूड़ी खाता हूँ ना ही तंदूर, मैं तो सिर्फ चूल्हे के तवे पर बनी साधारण रोटी खाना पसंद करता हूँ। ये शब्द थे मान्यवर साहब कांसीराम जी के। मान्यवर साहब कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के बाद 1984 के आखिर में पहली बार उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद गए। वहाँ पर वे गुलजारी मल्ल नामक धर्मशाला में ठहरे। वहीं पर डॉक्टर बृजलाल ने मान्यवर साहब से खाने पीने के बारे में पूछा तो मान्यवर साहब ने कहा कि ना तो मैं पूड़ी खाने का शौकीन हूँ और ना ही मैं तंदूर खाता हूँ, मैं तो सिर्फ चूल्हे के तवे पर बनी साधारण रोटी खाकर मिशन का काम करने वाला इंसान हूँ। इस पर डॉक्टर बृजलाल अपने घर गए और वहाँ से चूल्हे के तवे पर बनी साधारण रोटियां ले आए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उस खाने को बड़े ही चाव से खाया। इस अवसर पर 10-11 कार्यकर्ता ही एकत्रित हुए थे, लेकिन उन्हें मान्यवर साहब ने बड़े ही संजीदा अंदाज में कहा कि आज जो लोग हमारे देश पर राज कर रहे हैं वे लोग महज 15% ही हैं, लेकिन एक दिन इन्हें हमारा देश हमारे हवाले करके भागना ही पड़ेगा। इस मीटिंग में डॉक्टर बृजलाल के अलावा एडवोकेट वीर सिंह, किशोरी लाल और महेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। जाते जाते मान्यवर साहब कांसीराम जी उन्हें एक एक 2-2 रुपए के कूपन देते गए। याद रहे, मिशन के लिए चंदा एक एक 2-2 रुपए इकट्ठा किया जाता था, जिससे पार्टी का आर्थिक सहयोग बना रहे। उस समय को याद करते हुए डॉक्टर बृजलाल कहते हैं कि मान्यवर साहब लखनऊ से इलाहाबाद और वहाँ से मुरादाबाद मिशन के काम के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन मैंने कभी भी मान्यवर साहब को ऊबते हुए नहीं देखा और ना ही थकते हुए देखा। यहाँ तक कि मैंने मान्यवर साहब को कभी भी निराश होते हुए भी नहीं देखा। मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि ब्राह्मणवाद के आधार पर जिस तरह हमारे समाज को नालायक बनाया गया है, मैं अम्बेडकरवाद के आधार पर नालायकों को लायक बनाने में लगा हुआ हूँ। इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।